सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड पांचवा दोहा। पुनि प्रभु हर से शत्रुहन बैठे नदय लगाए। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम धौ भाई। सिया राम। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी के ऊपर शत्रुघ्न जी को हथे से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे रोष बिर संभव दुख जेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिले, गले लगकर मिले और इस प्रकार वीर से उत्पन्न दूसर दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में नृत्य नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु विलोक हर से पुरवासी जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेम तुर सब लोग निहारी कौतुक कीन कपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विवल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित प्रेम बगटे ते काला जथा जोग मिले सब कपाला। कपाद श्री रघुवीर बिलोकी किए सकल नर नारी विशोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य प्रेम रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षणमय सबैर मिले भगवाना उमा मरमय काउ न जाना। ए विधि सबय सुखी कर नामा आगे चले शील गुण धामा। भगवान श्री क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। ये उमार ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु अब जा सब जाई निरखी बचन जनु देनो लवाए। कौशल्या आदि माता ऐसे दौड़ी मानो नहीं ब्याई हुई गोयर अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हो। जनु देनो बालक बछत जिग्र चरण बन पर बस भई। दिन अंतपुर रुग स्तवत धन ओंकार करि धावत बही। अति प्रेम प्रभु सब मातु बेटी बचन मधु बहु विधि कहे। गई विषम विपते वियोग भवते नहीं हरस सुख अगणित लहे। मानो नहीं ब्याई हुई गोए अपने छोटे बछड़ों को घर पर तो छोड़ पर बस होकर और मन में चढ़ने गई हो। और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए ओंकार करके थन से दूध गिराती रवि नगर की ओर दौड़ गई हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे प्रभुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब ने भी भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। बेटो तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम मिलत के कई हृदय बहुत सकुचानी। सिया राम। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी के श्री राम जी के चरणों में प्रीति रख जानकर उनसे मिली। श्री राम जी मिलते समय के कई के जी राधे में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब माथन मिली हर से आशीष पाए। के कई कह पुनि पुनि मिले मन पर शोभन लाचाई। सिया राम। लक्ष्मण जी वे सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद प्राप्त हुए। वे कई जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का शोभ रोष नहीं जाता। सासु न सब न मिले बेदे चरण लागे आर सुरति पे दे अशीष भुज घूस लाता हो अचल तो मर गई वाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में सिर लगाकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासु कुशल पूछकर आशीष दे रही है कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति में कमी कमल बिलो कई मंगल जान नैन जल रोके। कनक तारे आरती उतारे बार बार बबू का घात निहारे। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सट मुखड़ा देख रही है। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ रहे आते हैं।
परंतु मंगल कर समय जानकर वे आंसू इनके जल को नेत्रों में ही रोक सकती रखती है। सोने की थाल से आरती उतारती है और बार बार प्रभु के रसी अंगों की ओर देखती है। नाना बात छावर करहे परमानंद हरस उर बरहे कौशल्या पुनि 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 रघुरे चितवती पासेन्दु रन तीरई। अनेकों प्रकार से निछावर करती है और हृदय से परमानंद हर्षता हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र से रणतीर श्री रघुवीर को देख रही है। हृदय विचारति बारे बारा कमन बात लंकापति मारा अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निशिचर सुबट महाबल बारे। वे बार बार हृदय से विचारती है कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार है और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। लक्ष्मण अरो सीता सहित भवय बिलोकति मातो परमानंद मगन मन पुनि पुनि लवलगति गातो। श्री लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति का पिसनर लीला जाम बंद अंगद सब शीला हनुमाद दीन सब बानर वीरा रे मनोहर मनोज शरीरा। लंकापति विभीषण वानर राज सुग्रीव नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य को मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत सनय शैल बदने माँ सादर सबन बरनय अति प्रेमा देख नगर बासिन के रीति सकल सरारे पबु बद पीति। वे वर सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव त्याग के पत्र और नियमों की अत्यंत वेद की प्रेम से आदर पूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुण्य रघुपति सब सका बुलाए मुनि पद लाग सकल सिखाए गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कपा धनुज रण मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भरण में के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। हे सब सका सुनो मुने मेरे भय समर जागर कबेरे मम हित लागे रन नहीं मारे बरतु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर श्री गुरु जी ने से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सका है। इस संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हाल दिए, अपने प्राणों तक होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। सुनि बबु वचन मगन सब निमिष निमिष उपजत सुकल। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण पुनित नायो माथ आशीष दीने हर्षित मैं प्रिय मम जी में रघुनाथ सियारा। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। श्री कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वैष्णव सकल भवन चले सुख कंद चढ़ी टारे देख ही नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री राम जी ने अपने नर महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री व पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र हमारे सब धरे सजे निज निज द्वारे बंधन वार पताका ये तो यह सब ने बनाए मंगल है तो। सोने के कले कल सोन कुंडल विचित्र रीति से मणि रंदीर सिर अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख दिया। सब लोगों ने महल मंगल के लिए बंधन वाल ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीत सकल सो कंचन चाय गज बन चिर बहु सो कर बराए। नाना बात संग मंगल साजे हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित दरवों से सिंचाई गई।
गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकिर बुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जैत नारे निछावरी दे राशि सहरस और बरई कंचन धार आरती नाना चुबती सजे करई शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही है और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती है। बहुत सी युवती सौभाग्यवती है। स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही है। करे आरती आरती हर के रघुकुल कमल विभिन्न दिन करके पुरुष वो सुबुर शोभा संपत्ति कल्याण निगमने शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों के हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही है। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का भेद शेष जी और श्री सरस्वती जी वर्णन करते हैं। ते चरित देखित गिरई उमाता सुगुण नर किम कई। परंतु वीर वह चरित्र देकर ठगे से रह जाते हैं, समित और रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा तुम भला मनुष्य के उनके गुणों को कैसे कह सकते हो। नारी को मुंदन अवध सर रघुपति विरह दिनेश अस्त भय विकसत भई निरखि राम राकेश। स्त्रिया कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य की ताप से मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। ओ सगुन शुभ विधि विधि बाजे नग गगन निशान पुर नर नारी सनाज करी भवन चले रघुवान सियारा। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। पुन जाने बबु जाने के कैल जाने बतम दास गए भवाने ताए प्रबोधि बहुत सुख दीना पुन निज भवन गवन हरि की ना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी पूर्व प्रभु ने जान लिया कि माता के कई लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर ऋषि हरि ने अपने डर महल को गमन किया। कृपा सिंधु सब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भय गर्भ श्रेष्ठ दीजरिय वाह बुलाई आज सुगरी सुदीन समुदायी। कृपा के समुद्र ऋषि राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी शुभ दिन और आदि शुभ सभी शुभ योग है। सब दिज दे हर्ष अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए सुगत सकल विपिन अति भाई। आप सब ब्राह्मण भी हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि ने सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। काय कपा मधुबीप अनेका अजग अभिराम राम अभिषेका अबर मुनिवर विलम्ब नहीं कीजे महाराज कह तिलक करीजे। हे सब अनेकों ब्राह्मण ने कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ अब विलम्ब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र सन सुनत बजले हर साई सिया राम रथ अनेक बहुबाज जय तुरत सवारे जय सिया राम। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जय तय धावन पठे पुनि मंगल द्रव्य मगाए हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनायो आई सिया राम। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों पर भेजकर मंगल मांगलिक वस्तु मांगकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। वह सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, लक्ष्मण भैया की जय, सीता मैया की जय, तुलसी बाबा की जय, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। सभी को सीताराम।